स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको हृदय से अभिनंदन करते हुए, आप सबके हृदय में विद्यमान परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए, गुरु सत्ता के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। साथियों, आज ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 690वां एपिसोड हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं और 53वीं पुस्तक जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता है आत्मज्ञान का आज तीसरा खंड हम लोग स्वाध्याय के अंतर्गत ले रहे हैं। पिछले दिनों में पहले तो अध्याय में हम लोगों ने ये पाया कि वास्तव में आत्मा एक पृथक सत्ता है और वही मूल सत्ता है जिसके कारण इस शरीर का भी अस्तित्व है, जिसका प्रतिपादन न केवल भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक वैज्ञानिकों ने बल्कि पाश्चात्य जगत के भौतिक वैज्ञानिकों ने भी सस्वर स्वीकार किया है। अगले अध्याय में हम लोगों ने यह पाया कि जीवन की सार्थकता ही इसमें है कि हम आत्मदर्शन कर सकें। आत्मदर्शन के लिए किस तरीके से स्वयं के आत्मनिरीक्षण और आत्म विकास की आवश्यकता है, इन सूत्रों का विस्तृत वर्णन परम पूज्य गुरुदेव ने इस अध्याय में किया। अब अगला अध्याय है जीवनोद्देश्य से विमुख न हो। जीवन उद्देश्य से विमुख होने पर क्या दुर्दशा होती है, आदि बिंदुओं पर हम सभी विस्तार पूर्वक आइए सुने। पर उससे पहले सबसे विशेष निवेदन है कि आज के सत्र को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। जितने अधिक से अधिक शेयर आप करेंगे, जितने अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा, उतना ही पुण्य के आप स्वयं भागीदार होंगे, उतना ही आनंद आपको भी आएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ शेयर जरूर कर दें अपने सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर, अपने सभी कॉन्टेक्ट्स में। ये पुस्तक अपने आप में बहुत ही दिव्य है। इस अनादि और अनंत काल के शाश्वत प्रवाह में न जाने वह कौन सा अभागा क्षण था जो मनुष्य को छू कर निकल गया। फलस्वरूप मनुष्य ने भोग भावना की उपासना को अपना जीवन लक्ष्य निर्धारित कर दिया। क्या मनुष्य का जीवन लक्ष्य भोग वीथियों में भटकते रहना हो सकता है? किसी प्रकार भी तो यह विश्वास नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा रहा होता तो मनुष्य का निर्माण भी उसी प्रकार का हुआ होता जिस प्रकार अन्य पशुओं का। न उसमें बुद्धि होती है, न विवेक, और न ही आध्यात्मिक चेतना का विकास। संसार का यह सर्वगुण संपन्न प्राणी मनुष्य भी यदि जीव जंतुओं की भांति ही भोजन, आवास, निद्रा और मैथुन में रत रहकर ही सारा जीवन बिताता और मरकर चला जाता तो फिर उसमें अंतर ही क्या रह जाता। प्राणियों के बीच एक दूसरे से उनकी विशेषताओं की भिन्नताओं के पीछे निश्चित ही कुछ अर्थ और कुछ उद्देश्य निहित रहता है। परमात्मा की यह विशाल, व्यापक, नियमित तथा व्यवस्थित सृष्टि किसी बाजीगर का निरुद्देश्य तमाशा भर नहीं है, और न यह बालू से खेलते अबोध बच्चों की क्रीड़ा है कि वे मिट्टी से विविध प्रकार के आकार प्रकार बनाते और यूं ही कौतूहलवश बिगाड़ते रहते हैं। गाय बैलों के सिर सींग, शेर के पंजे, हाथी की सूंड, वराह के वीर और पक्षियों के डैने होना अपने पीछे एक सार्थक मंतव्य रखते हैं। यह यूं ही निरर्थक की उपज एवं विभिन्नता नहीं है। यह बात दूसरी है कि हमारी मोटी बुद्धि इसके सूक्ष्म उद्देश्य को पूरी तरह से समझ सकने में समर्थ नहीं हो सकती। साथियों, प्रस्तुत पैराग्राफ में परम पूज्य गुरुदेव ने मनुष्य और पशुओं के बीच में जो महान अंतर है, उस अंतर की ओर इशारा किया है। उस अंतर की ओर हम सबको संकेत करना चाहते हैं। जितना बुद्धि का, विवेक का और आध्यात्मिक चेतना का विकास मनुष्य में है, उतना अन्य किसी प्राणी में नहीं है। और इसी कारण संसार का यह सर्वगुण संपन्न प्राणी मनुष्य जो है, यदि केवल जीव जंतुओं की भांति भोजन, आवास, निद्रा और मैथुन में ही अपने जीवन को बर्बाद कर दे, तो उसके पास जो आध्यात्मिक चेतना का विकास, बुद्धि, विवेक आदि है, उसका क्या मतलब रह जाएगा।
ये सृष्टि जो परमात्मा ने रची है ये केवल एक तमाशा भर है जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। केवल मिट्टी के ढेर की तरह बच्चों के खेलने का खिलौना भर है, ऐसी भी बात नहीं है। बल्कि यहाँ पर एक एक कार्य के पीछे एक बृहद कारण है, एक गूढ़ रहस्य है। गाय बैलों के सिर के सींग, शेर के पंजे, हाथी की सूंड और आदि पक्षियों के जो भी डैने हैं, जो पंखे हैं, इनके पीछे एक सार्थक मंतव्य है। ये और बात है कि हम लोग वास्तव में अपनी मोटी बुद्धि से इन सूक्ष्म उद्देश्यों को पूरी तरह समझने में सक्षम नहीं है। व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता, परिष्कृत वाणी, बोलने और समझाने का गुण, सामाजिकता, पारस्परिकता, सहयोग, सौंदर्य, साहित्य, सहानुभूति, चिकित्सा, वाहन, मनोरंजन, न्याय, गृह, वस्त्र एवं आजीविका की सुविधा आदि की जो विशेषताएं मनुष्य को मिली और अन्य जीव जंतुओं को नहीं मिली, परमात्मा के इस अनुग्रहाधिक्य का यह अर्थ तो कदापि नहीं हो सकता कि मनुष्य अपना जीवन इन विशेषताओं और सुविधाओं, इन पुरस्कारों एवं उपहारों को यूं ही मिट्टी में मिलाकर अन्य पशुओं की तरह ही अपना जीवन बिताए और मर जाए। अवश्य ही मनुष्यों का जीवन उद्देश्य अन्य जीव जंतुओं से भिन्न होना निर्धारित है। कितनी सुंदर बात लिखी है परम पूज्य गुरुदेव ने साथियों, कि केवल अन्य जीव जंतुओं, अन्य योनियों के प्राणियों जैसा ही उद्देश्य रहे मनुष्य का, ये बात तो समझ में नहीं आती है। क्योंकि जो अनुदान, जो आधिक्य कृपा का प्राप्त हुआ है मनुष्य योनि को, वो और किसी प्राणी को प्राप्त नहीं हुआ है। मनुष्य जीवन पद्धति की यह भिन्नता एक सोद्देश्य जिंदगी, एक ऊंची और परिष्कृत जिंदगी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकती। मानव जीवन की परिस्थितियों को देखते हुए यह मानना पड़ेगा कि वह शरीर की संकीर्ण परिधि से बाहर निकलकर व्यापक विभु की ओर बढ़े, नीचे स्तर से उठकर ऊपर अनंत की ओर अभियान करे। यदि वह सर्वगुण संपन्न इस मनुष्य जीवन जैसे अलभ्य अवसर को पाकर भी अपनी आत्मा की संकीर्णता के कलुष से मुक्त करने का प्रयत्न न करे, तो यही मानना पड़ेगा कि हमने इस पावन प्रसाद का न तो समुचित मूल्यांकन ही किया और न ही परमात्मा की कृपा का समादर भी किया। ये साथियों यहाँ पर बड़ी विशेष बात पूज्य गुरुदेव ने लिखी है कि मानव जीवन की जो परिस्थितियां हैं उसे देख करके ये लगता है कि मानव जीवन को अपने शरीर की संकीर्ण परिधि से केवल शरीर तक सोचने की जो आज के मनुष्य की नियमितता, दिनचर्या हो गई है, जीवन शैली हो गई है, उस संकीर्ण सोच, संकीर्ण परिधि से उसे बाहर निकलना चाहिए और विभु की ओर, विभु अर्थात विराट, विभु अर्थात महान की ओर उसे बढ़ना चाहिए। नीचे स्तर से उठ करके उसे ऊपर की यात्रा करनी चाहिए। यदि वह वास्तव में सर्वगुण संपन्न है तो फिर ऐसे मनुष्य जीवन का अलभ्य अवसर पाकर के आत्मा को संकीर्णता के कलुष से उसे मुक्त करने की अत्यंत आवश्यकता है। और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो फिर इसका एक ही अर्थ होगा कि उसने परमात्मा की कृपा का आदर नहीं किया, परमात्मा द्वारा प्रदत्त प्रसाद का सही मूल्यांकन न किया और अपने जीवन को नष्ट कर देता है। इस मनुष्य शरीर को पशुओं जैसा यापन कर उसी श्रेणी का सिद्ध करने का अनुचित अपराध है। आत्म कल्याण, आत्म मुक्ति, आत्म विस्तार की साधना में निरत रहकर न केवल यही एक अलभ्य अवसर खो दिया, वरन आगे के लिए भी अपनी पात्रता असिद्ध कर दी और पुनः लाखों करोड़ों वर्षों के लिए 84 लाख योनियों के कारावास की भूमिका तैयार कर लेता है और उसी में भटकता भटकता अपने जीवन यात्रा को बर्बाद कर देता है। ऊपर उठने की बजाय यदि नीचे गिर जाए तो फिर साथियों हर हाल में मनुष्य से बड़ा अभागा और कौन हो सकता है। आगे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, मैं समझता हूं साथियों यहां तक आप सबको बड़ी सरलता से आप सबको समझ में आ गई होगी सारी बातें, क्योंकि सारी बातें बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही गूढ़ तरीके से आपके सामने प्रस्तुत की जा रही हैं। हो सकता है हम सबका जीवन इतना बीत गया, पर जिस बिंदु की ओर गुरुदेव यहाँ आकर्षित करते हैं, यहाँ आकृष्ट करते हैं, इन बातों की ओर हम सबको विचार तो करना ही करना चाहिए। आज तक हमारे मन में ऐसे प्रश्न कभी नहीं आए होंगे जो प्रश्न यहाँ पूज्य गुरुदेव हमारे सामने रखते हैं। जो विषय आज यहाँ पर इस स्वाध्याय के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है, ये जीवन का वो विषय है, ये जीवन का वो पाठ है जिसे हर व्यक्ति को पढ़ना ही चाहिए। बिना इसको पढ़े, बिना इसको जाने
किसी का जीवन मिले और सार्थक हो जाए, ये संभव ही नहीं है। इसलिए हम सब इस स्वाध्याय के इस खंड को बहुत अधिक से अधिक लोगों तक जरूर साझा करें, जरूर शेयर करें, जरूर प्रेषित करें, जरूर लोगों को प्रेरित करें इसको सुनने के लिए, इसको समझने के लिए। और इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न हो तो आप भी अपने प्रश्न को चैट बॉक्स में लिखिए, आप भी अपने प्रश्न को चैट बॉक्स में लिख करके उस पर डिस्कस करिए, आप आपस में डिस्कस करिए, आप जिसको योग्य समझते हैं उसके सामने प्रश्न रखिए, उससे अपनी बात पूछिए कि भाई साहब ये चीज समझ में नहीं आई। इसलिए साथियों, इस क्रम से हम लोगों को विचार करना चाहिए। सुनियोजित चिंतन शैली अपना करके स्वाध्याय हम करें और इन बिंदुओं पर चर्चा जरूर करें। शारीरिक वासनाओं की सकरी तथा असाध्य वीथियों से निकलकर यदि कुछ देर के लिए भी मन को मुक्त कर संसार के विस्तार तथा व्यापकता पर दृष्टिपात किया जाए तो कोई कारण नहीं कि यह अनादि से लेकर अनंत तक फैला हुआ नीला आकाश, इसमें अवस्थित असंख्यों प्रकाशमान ग्रह नक्षत्र, चांद एवं सूरज अपनी दिव्यता से हमारे उन्नत एवं व्यापक अभियान में सहायक। आहा, कितनी सुंदर और कितनी विराट स्तर की बात पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि शारीरिक वासनाओं की सक्रिय असाध्य विधियों से एक बार निकल करके हम अपने मन को मुक्त कर दें और मुक्त करके संसार के इस विस्तार और व्यापकता पर दृष्टिपात करें। और जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चित है, इसमें कोई भी संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है, इसमें यह तय है कि अनंत आकाश को देख करके, अनादि से लेकर के अनंत तक फैले हुए इस अंतरिक्ष को देख करके असंख्यों प्रकाशमान ग्रह नक्षत्र, चांद, सूरज अपनी दिव्यता से हमें ऊपर उठने की प्रेरणा देंगे। वो अपनी ओर हमें पुकारेंगे और अपनी ही तरह हमें भी प्रकाश से भर देंगे। कोई कारण नहीं कि इनका दर्शन, इनका विचार कुछ देर के लिए भी हमारे हृदय में व्यापकता की अनुभूति उद्बुद्ध न करे और हम इनके बीच अपने अंदर इन्हीं जैसी महानता तथा व्यापकता को अनुभव न करने लगे। किंतु कहाँ, हम तो भोगों के रोगों से ग्रस्त अपने चारों ओर वासनाओं तथा ऐषणाओं की कारा निर्मित किए अपने को काल कोठरी का बंदी बनाए पड़े हैं। आहा, हमें अवकाश ही कब मिलता है कि हम संकीर्णताओं से निकलकर इस अपार्थिव वैभव, इस व्यापक विभूति से तादात्म्य का प्रयास करें। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध और मोह आदि आत्म विरोधियों का संग कर हम निविड़ अंधकार में भटक कर अपने इस महान उद्देश्य की ओर से उदासीन होकर मनुष्य से पशु बन पड़े हैं और एक क्षण को भी यह सोचना नहीं चाहते कि अवसर निकला जा रहा है और हम अंत में पश्चाताप की अग्नि में जलने के लिए चूके जा रहे हैं। कितने उछलते कूदते शब्द हैं परम पूज्य गुरुदेव के साथियों, जो बिल्कुल अंतरात्मा को झकझोर देने की सामर्थ्य रखते हैं। न केवल झकझोर देने की, जो संकल्पबद्ध हो जाए उसे उनके आत्मबोध कराने की भी शक्ति इन शब्द ब्रह्म में विद्यमान है, जिसे परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं को तपा करके प्रकट किया है। और कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ गुरु जी लिखते हैं कि सृष्टि का कण कण हमें मार्गदर्शन करने और प्रकाश से हमारा संबंध स्थापित कराने के लिए सक्षम है, तत्पर भी है, पर आवश्यकता है कि हम अपने मन के विकारों से, अपने मन की संकीर्णताओं से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएं और इन आत्म विरोधी तत्वों से, इन मनोविकारों से ऊपर उठ करके अपने उद्देश्य की ओर एक बार नजर उठा करके देखें तो सही। नित्य प्रति सूर्योदय के समय से एक नया दिन आरंभ होता है और सूर्य अस्त होने तक समाप्त हो जाता है। इस प्रकार नित्य ही आयु से एक मूल्यवान दिन कम हो जाता है। हम कभी नहीं सोचते कि हमने जिस दिन इस धरती पर जन्म लिया उसी दिन से जीवन का ह्रास आरंभ हो गया है। बड़ी तेजी से क्षण अनुक्षण श्वास एवं प्रश्वास के साथ अंत की ओर बढ़ते जा रहे हैं।
उस अंत की ओर जिसकी स्थिति अथवा अवस्था का कोई आभास हमारे पास नहीं है, किसी बड़े उद्देश्य के लिए मिला हुआ यह छोटा सा अवसर, यह गिना चुना समय यूं ही व्यर्थ में नष्ट हुआ जा रहा है और हम उसके लिए कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं। हम नित्य ही जन्म मृत्यु जरता क्षरता रोग शोक आपत्ति विनाश काल एवं अकाल मृत्यु के विचार प्रेरक तथा जगा देने वाले दृश्य देखते सुनते ही रहते हैं, किंतु हमारे कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। विषय वासनाओं कामनाओं ऐषणाओं भोग तथा लोलुपता ने हमें इस सीमा तक मोहग्रस्त बना दिया है कि हम विचार विवेक और बुद्धि के रूप में अंधे ही हो गए हैं। सांसारिकता के प्रमाद में इस सीमा तक विस्तृत हो गए हैं, डूब गए हैं कि एकाध घड़ी एकांत में बैठकर विचार कर सकें कि हमको विचित्रता पूर्ण मानव शरीर क्यों मिला, इसका उद्देश्य क्या है, हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। इस प्रकार की कल्याणकारी भावना, जिज्ञासा अथवा उत्सुकता की चेतना से हम सर्वथा अपरिचित ही हो गए हैं। साथियों, कितनी महत्वपूर्ण बात हम सबके जीवन से संबंधित पूज्य गुरुदेव यहाँ हमें कह रहे हैं। ये बातें वास्तव में अपने आप में अत्यंत ही सारगर्भित हैं, अपने आप में अत्यंत ही मार्मिक हैं और एकदम से हृदय स्पर्शी हैं। जीवन के संबंध में ऐसे प्रश्न हमारे भीतर होने ही चाहिए। जीवन के संबंध में ऐसे प्रश्न हमारे हृदय में विद्यमान रहने ही चाहिए। जब तक हमारे मन में ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, तब तक हम जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने की कला अपने भीतर ओतप्रोत कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए साथियों, जीवन में हमें अपने आप से इस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए, इस तरह से जानना चाहिए कि कैसे हमारे जीवन का उद्देश्य हमें प्राप्त हो, हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, आदि सभी प्रश्न हमारे लिए अत्यंत ही आवश्यक हैं और हमें ऐसे प्रश्नों को न स्वयं बल्कि दूसरों से भी चर्चा करनी चाहिए। एक तिनके की तरह हम चेतनाहीन होकर समय के प्रवाह विकृतियों के वेग में संसार की अबूझ परंपरा जन्म लेना, जीना और मर जाना के साथ बहे चले जा रहे हैं। इंद्रिय भोग, पदार्थ पूजा, अधिकार, पुत्र कलत्र, धन धान्य आदि दायित्व एवं परतंत्रता जन्य वस्तुओं को लक्ष्य बनाकर दिन रात इन्हीं में मरते खपते चले जा रहे हैं। जब अंतकाल आता, चेतना जागती और बुद्धि प्रश्न करती है, तब हम अपनी भूल समझते और छटपटा उठते हैं, किंतु तब तक जीवन की हाट उठने लगती है और हम उस सबको ज्यों का त्यों यथास्थान छोड़कर खाली हाथ मलते हुए किसी अनजान दिशा की ओर चल देते हैं। वह कुछ भी न तो हमारे साथ जाता है और न काम ही आता है, जिसका हमने सुरदुर्लभ मानव जीवन को नष्ट करके बड़े उत्साह से संचय किया था। विशाल वैभव, अपार धन धान्य, पुत्र कलत्रादि संचय तथा संसार की सारी परिस्थितियां हमारे सामने बनी रहती हैं, जिनको हम अपना कहते हैं और जिनके लिए प्राण देते रहते हैं, कोई भी कमी नहीं आते, काम नहीं आते। हम अपनी मोहमयी भूल के पश्चाताप में जलते हुए परवशता के परों से बंधे उड़ ही जाते हैं। उस समय की वह व्याकुलता, वह व्यग्रता और शोक संताप या तो वही समझ सकता है जो भुक्त भोगी रहा है, अथवा वह समझेगा जो आज उसी भूल का प्रतिपादन करता हुआ सोचने समझने की आवश्यकता नहीं समझता। जीवन के प्रति विश्वास एवं आस्था रखना अच्छी बात है, तथापि जिंदगी कितनी ही लंबी और विश्वास पूर्ण क्यों न हो, जीवन लक्ष्य की महानता को देखते और संसार की नश्वरता को समझते वह सदैव छोटी तथा अविश्वस्त ही है। इसका एक एक क्षण मूल्यवान है। हर बीते हुए क्षण की क्षति पूरी नहीं की जा सकती, किसी आए हुए क्षण को व्यर्थ नहीं किया जा सकता। लक्ष्य की दिशा में ही उपयुक्त किया हुआ क्षण हमारा सार्थक तथा सहयोगी हो सकता है, अन्यथा जीवन के 50-100 साल क्या हजार और लाख वर्ष भी निरर्थक एवं निरुपयोगी ही सिद्ध होते हैं। अज्ञान के कारण मनुष्य भौतिक उपलब्धियों को ही उन्नति और सफलता का प्रतीक मान लेता है।
किंतु मनुष्य शरीर, बल, बुद्धि, धन, वैभव, यश, ऐश्वर्य अथवा पद प्रतिष्ठा के क्षेत्र में क्यों न हिमालय की तरह ऊंचा और सागर की तरह गहरा हो जाए, किंतु जब तक उसमें आत्म संपदा का अभाव है, आध्यात्मिक चेतना की आवश्यकता है, तब तक वह निर्धन तथा निम्न कोटि का ही माना जाएगा। आत्मोन्नति एवं आध्यात्मिक उपलब्धि ही वह वास्तविक उन्नति एवं विकास है, जिसे प्राप्त कर यह मानव जीवन धन्य तथा सार्थक होता है। भौतिक विभूतियों की चमक मरुस्थल की उस मरीचिका से अधिक कुछ भी तो नहीं है, जो कि आकर्षक तो बहुत होती है, किंतु न तो आत्मा की प्यास बुझा सकती है और न हृदय को संतोष दे सकती है। यह बात सोचना समझना भूल होगी कि मानव जीवन में भौतिक पदार्थों का कोई मूल्य या महत्व नहीं। मनुष्य का शरीर पार्थिव है, उसे चलाने तथा बनाए रखने के लिए भौतिक पदार्थ की नितांत आवश्यकता है। भोजन, वस्त्र तथा निवासादिक आवश्यकताओं की पूर्ति में जीवन चलना ही कठिन हो जाएगा, किंतु इनका महत्व केवल उस सीमा तक ही है कि ये मानव जीवन के उद्देश्य की पूरक मात्र ही बने रहें, स्वतः लक्ष्य न बन जाए। शरीर रक्षा और अपने जीवन की असुविधा दूर करने के लिए आवश्यक सुविधाओं की उपार्जन एवं इनकी प्राप्ति में आवश्यक सम तथा श्रम समय देने के उपरांत जो शक्तियां और जो अवसर शेष बचें, उन्हें परम लक्ष्य की ओर में जाने में ही लगाना बुद्धिमानी है। भौतिकता के साथ अपना समग्र जीवन बेच देने का अर्थ यही होगा कि हम अपने उद्देश्य की दिशा से भटककर गलत रास्ते पर चल निकले हैं। जो साधन था वो हमारा साध्य बन गया। ऐसी दशा में यथाशीघ्र अपना सुधार कर लेना ही कल्याणकारी माना जाएगा। कितनी सत्य बात है कि कमाना, खाना, भौतिकता की समस्त बातें केवल इसलिए होनी चाहिए थी कि इस शरीर को सुविधा मिले, इस शरीर को साधन मिले और हम जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी अनुभव करें। पर जब साध्य ही साधन ही साध्य बन जाए और साधना गौड़ हो जाए, ऐसी दशा में अपना सुधार अवश्य कर लेना चाहिए। हम अपना अपना मूल्यांकन करें कि क्या हमारे जीवन में लक्ष्य साधना का है या साधन का है। देखो, जो लक्ष्य होगा ना वो मिलेगा जरूर, क्योंकि आप लक्ष्य तय करेंगे तो फिर उस लक्ष्य को पाने में यथाशक्ति पुरुषार्थ भी करेंगे, और जब आप पुरुषार्थ जितना मात्रा में करेंगे उतनी मात्रा में आपको फल भी मिलेगा। तो आपका लक्ष्य साधन है या साधना? अब साधन ही अगर साध्य बन गया हो तो फिर साधना कैसे साध्य बन पाएगी? आप साधक तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर आपका साध्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य साधना है तब तो आप सच्चे साधक हैं, पर आपका लक्ष्य, आपका साध्य यदि साधन है तब आप साधक नहीं हो सकते। यही बात पूज्य गुरुदेव यहाँ बताते हैं कि हमारा साध्य साधन नहीं साधना हो तो ही हम सच्चे साधक बन सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है भैया। आइए आगे के क्रम को, एक और अंतिम पैराग्राफ है, इसको जरा देखेंगे। जिस प्रकार कोई चित्रकार अपनी रचना के चरमोत्कर्ष लक्ष्य तक तभी पहुंच पाता है जब वह अपने अभिलेखन में कला एवं सौंदर्य का समुचित समन्वय कर लेता है। कला विहीन सुंदर रचना अथवा कलापूर्ण असुंदर रचना दोनों ही अपने में अपूर्ण एवं अवांछनीय होने से कलाकार को अपने चरमोत्कर्ष के लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाती। उसी प्रकार भौतिकता एवं आध्यात्मिकता का समुचित समन्वय ही मनुष्य को उसके आत्मोत्कर्ष के लक्ष्य तक ले जा सकता है। यदि कोई भौतिक आवश्यकताओं की सर्वथा उपेक्षा कर आध्यात्मिक चिंतन अथवा साधना में लगा रहे तो आवश्यकताओं की पीड़ा से उसका चित्त अस्थिर रहेगा और शरीर जवाब दे देगा, जिसका फल आनंद अनुभूति के सिवाय और कुछ भी नहीं हो सकता। इस प्रकार की आध्यात्मिक साधना उसके लिए मृत्यु की तरह कष्टदायक बन जाएगी। इसी प्रकार यदि आध्यात्मिक साधना से विरत होकर केवल भौतिक भोगों को ही उपासना की जाती रहे तो भी मानवीय लक्ष्य दूर से दूरतर होता चला जाएगा। दोनों का समुचित समन्वय ही उद्देश्य पूर्ति का कारण बन सकता है, जिसका अनुपात कम से कम 25 और 75 का ही होना चाहिए। उससे कम अनुपात में लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनेक जन्म जन्मांतरों तक प्रयत्न एवं प्रतीक्षा करनी है। ये आज का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय था साथियों, जो अपने आप में
बहुत सारी प्रेरणाओं को समेटे हुए था। मैं सत्य कहता हूँ, इसे एक बार केवल सुन लेना पर्याप्त न समझें, बल्कि आप फिर से सुन लें एक बार। कल जब हम लोग अगला एपिसोड पढ़ें तो उससे पहले आप आज के स्वाध्याय में पढ़ी गई बातों को एक बार फिर से सुनिएगा जरूर। अगर 8 बजे आप स्वाध्याय का नया एपिसोड सुनने के लिए तत्पर हो रहे हैं तो उससे पहले एक बार इन बिंदुओं को जरूर सुनिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि जीवन उद्देश्य से यदि हम भटक जाएं और जीवन लक्ष्य से यदि हम हट जाएं तो निश्चित रूप से ये कितना बड़ा अभिशाप होगा हम सभी के लिए। तो आइए आज के बातों को समेटते हुए हम यहीं पर आज के सत्र को विराम देते हैं। आप सब लोग कैसा लगा आज का स्वाध्याय सुन करके, कैसा विषय लगा और सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई, ये सारी बातें आप चैट बॉक्स में जरूर लिखें। हमें इंतजार रहेगा आपकी बातों का, आपके भाव का। इन्हीं भावनाओं के साथ गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को, सभी परिजनों को सादर प्रणाम। सबको धन्यवाद, सबको नमस्कार। सवेरे जो है यज्ञ में मिलेंगे और